नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत उपस्थित हैं। मेरे साथ ये सभी जितनी भी संख्या में लोग दिख रहे होंगे, ये सभी लोग टीचर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। ये लोग पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं कि इनकी पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर दी जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मैं ओम प्रकाश मौर्य, जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ। किसको लेकर आज आप लोग धरना दे रहे हैं? ये जो हमारी मांग है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, जिसको सरकार ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये पेंशन हमारे बुढ़ापे की सहारा है और इससे काफी शिक्षकों का नुकसान हो रहा है। शिक्षक जो है सदमे में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए अपने संगठन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि समस्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। साथ ही साथ शिक्षकों की पदोन्नत जो वर्षों से बाधित है, उसको भी पूर्ण की जाए। शिक्षकों का चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान जो भी बाधित है, शासन संबंधित अधिकारियों की बैठक करके तत्काल इस व्यवस्था को पूर्ण कराए। ये कब से आप लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया? 2004 से अटल जी की सरकार ने बंद किया था और हम चाहते हैं कि यही सरकार पुनः उसको लागू करे। जी। शायद सुनने में ये भी आता है कि पहले आप लोग 60-62 वर्ष तक कार्य कर सकते थे, शायद वो भी अवधि घटा दी गई है। तो अभी इसकी स्पष्ट सूचना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार धीरे धीरे जो है कर्मचारियों के परों को कुतर रही है, इनके हकों को मारने का कार्य कर रही है। के पास ऊर्जा रहती है तब तक सरकार इनसे काम लेती है, और ये जब ऊर्जा विहीन हो जाएंगे तो सरकार इनको हटा देगी कार्य से, और इनकी पेंशन भी नहीं मिलेगी तो इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? सीधी सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि जब तक इनके पास एनर्जी है, तब तक सरकार इनसे काम लेती है। जब जब तक ये लोग रिटायर होंगे, रिटायर के बाद इन लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। तो ऊर्जा विहीन होने के बाद ये दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। इनका एक सहारा रहेगा, सिर्फ जो पेंशन मिलती है नौकरी समाप्त होने के बाद, अगर वो पेंशन भी इनको न मिले तो ये लोग काफी परेशान हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश सिंह। जी। किन मांगों को लेकर आज आप मऊ में धरना दे रहे हैं? हम लोगों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमारे 2004 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं वह सभी पेंशन विहीन है। पुरानी पेंशन एक पारिवारिक पेंशन है, जिस पर हमारा हक है, वह हमको भी मिलती है और हमारे नहीं रहने पर हमारे आश्रितों को भी मिलती है। लेकिन ये सरकारें हमारी पेंशन को समाप्त करने के बाद अपने किसी भी क्रियाकलाप में जरा सा भी बदलाव नहीं कर रही हैं, न हमारी मांगों पर विचार कर रही हैं। लेकिन हम अपने इस धरना और आंदोलन के माध्यम से आने वाले कल में एक न एक दिन सरकार को बाध्य कर देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे, ताकि वह हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर सके। एक सवाल और आपसे है, सरकार से अभी आप किस तरह का निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी पुरानी पेंशन को सरकार फिर से लागू करे? सरकार से मैं इस तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के संसद सदन में या राज्य सरकार के विधान भवन में जब उनके किसी भी लाभकारी भत्ते और उनके मानदेय की बात होती है तो न उसमें पक्ष रह जाता है न विपक्ष रह जाता है। सारे लोग में थपथपाकर करतल ध्वनि से अपने लाभ को अनुमान्य करा लेते हैं, सरकार के विधिक कार्यक्रम के अनुसार पास करा लेते हैं। लेकिन एक अध्यापक जो निरीह है बेचारा, उसके बारे में इन नेताओं को सोचने के लिए न समय है और न ही इनकी मंशा नजर आ रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। जो टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं, अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो वो किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देंगे? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर यथासंभव जितना जल्दी हो सके इनकी सुनवाई हो, और हो सकता है तो चुनाव के पहले इनकी पुरानी पेंशन को बहाल करने का आदेश दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नित्य प्रकाश यादव, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष हूँ। बोलिए, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे मुख्य रूप से पुरानी पेंशन की बहाली है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों को नियम में संशोधन करके उनको अस्थायी रूप से शिक्षक बनाया जाए।
जो मृतक पाल्य हैं, जिनकी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हो रही है, उनको अगर जो अयोग्य हैं तो उनको डायरेक्ट शिक्षक बनाया जाए या लिपिक बनाया जाए। इस तरह से हमारी 15 सूत्री मांगे हैं। मुख्य अपनी मांगों को बताएं। हमारी मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाली है और चयन वेतनमान और जिले में पदोन्नत की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। अगर चयन वेतनमान की पत्रावलियां जो लंबित हैं उसको अतिशीघ्र स्वीकृत कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग जिला पर इसके बाद जो है अगली रणनीति हम लोग इसके खिलाफ बनाएंगे। एक सवाल और है आपसे कि सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, आप लोग पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरकारी टीचरों की जगह प्राइवेट टीचर भर्ती किए जाने लगे, इस पर क्या विचार है आपके? वह भी बिंदु आज के हमारे धरने में समाहित है कि आने वाले कल में सरकार की मंशा है कि संविदा पर हम अपने शिक्षकों की नियुक्ति करें और कम वेतन दे करके अपने कार्यक्रम को कंप्लीट करा लें, पठन पाठन का कार्यक्रम ठीक करा लें। लेकिन ऐसे संविदा कर्मचारी वह न पठन का कार्य कर सकते हैं और न कर पाएंगे, और जो हमारे जिनको कहा जाता है कि ये हमारे देश के भविष्य है, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इनकी सुनवाई की जाए और कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि ये लोग धरना पर बैठने को मजबूर न हो। ये लोग अपने विद्यालय पर उचित समय से पहुंचे और बच्चों को शिक्षित करने का काम करें। धन्यवाद।